और मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमारे स्टूडियो में रामदेव अग्रवाल, चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, और इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से इनको जाना जाता है। उनसे काफी प्रभावित रहते हैं और वैल्यूएशंस को लेकर काफी इनका फोकस रहता है। मार्केट साइकिल्स को लेकर काफी अच्छी पकड़ रहती है। रामदेव जी के बारे में एक और चीज, रामदेव जी नॉर्मली मार्केट को डे टू डे पर ट्रैक नहीं करते हैं। कई बार वो उल्टा जब उनसे बात होती है तो पूछते हैं कि अच्छा निफ्टी कहाँ पर है, मुझे पता है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज देखते हैं कि डाउनसाइड कितनी है उसमें, उसके बाद वो आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अपसाइड तो अनलिमिटेड होती है। तो इंडियन मार्केट में इस समय यहां से आपको डाउनसाइड कितनी लग रही है? क्योंकि हम 16,800 तक गए, मुझे पता आप निफ्टी लेवल्स नहीं ट्रैक करते, लेकिन 16,800 17,000 तक गए और वहां से एक अच्छी रैली में 18,000 तक की देखी है। तो क्या मान लें कि वो 16,800 17,000 एक बेस रहेगा मार्केट का? आई वुड थिंक सो, क्योंकि देखिए आपका, मैं तो ईपीएस से देखता हूँ भाई, ईपीएस नेक्स्ट ईयर 9 से 9.5 भी जा रहा है। ऑप्टिमिस्ट एट 950, पेसिमिस्ट एट 925, तो मतलब समझ लीजिए उसके आसपास ही कहीं पर गिरेगा 930 935 समझ लो आप। तो आपका मतलब यू आर ट्रेडिंग करंट ईयर 23-24 एट लेस देन 20 टाइम्स, मतलब 18-19 टाइम में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें गमाने का मतलब ठीक है 15-16 भी आ सकता है, आने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो बहुत डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। अपसाइड पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि आप इस साल आपको यदि 15-17% ग्रोथ है, अगले साल फिर से उस समय टाइप का ग्रोथ बन रहा है। तो आपका डाउन साइड 10% है, अप साइड 20-25 डिफरेंट थिंग्स। समाओ चाइना में ये काम नहीं हुआ है, वहां पैसे बने नहीं समाज में। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से बहुत स्लो था, बट फिर भी बहुत अच्छे पैसे बने, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर, यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो मतलब यानी कॉर्पोरेट्स के ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं इकोनॉमी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी है इंडिया का, ऐसी इतनी बड़ी स्टोरी कहीं पर है नहीं। 3.5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन 6-7 साल में फ्लैट, ऐसा इतना हाई प्रॉबिलिटी, मतलब 99% प्रॉबिलिटी के साथ में आपका 6 से 7 साल में 3.5 ट्रिलियन और बढ़ना, ऐसा बहुत कम जगह है। तो आपका 10% बनेगा या 12% बनेगा, 15% बनेगा एट इंडेक्स से, वो दिखने का है। लेकिन इस टाइप का प्रेडिक्टेबल हाई विजिबिलिटी स्टोरी बहुत कम है। सो एफआईज यदि करेंसी स्टेबल हो गया तो दे शुड बी हेवन फॉर देम। प्रॉफिट का पीक वैल्यूएशन है, ऑलरेडी वैल्यूएशंस आर वेरी सबड्यूड। तो लेकिन आईसीआईसीआई बैंक वगैरह में तो काफी वैल्यूएशन बढ़ गए हैं अभी, जैसे मतलब 3.5-4 टाइम्स तक पहुंच गए हैं प्राइस टू बुक। नहीं, इट्स अ गुड वैल्यूएशन, बट इकोनॉमिक मोमेंटम भी है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी भी माइग्रेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इज ऑन। तो आप कह दीजिए, यदि आप बोलेंगे कि इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट 6-6.5% विद 5% इन्फ्लेशन, तो 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा, उसमें 13-14% तो सिस्टम ही ग्रोथ आएगा बैंक का, एंड दिस गाइज आर गोइंग टू गेन मार्केट शेयर। काफी हद तक प्राइस नहीं है मार्केट में। नहीं यार, मतलब आपको मतलब जो पीक होगा ना, कुछ अलग टाइप का, ऐसा डर डर के थोड़ी पीक होगा। आपको याद है यूफोरिया जो होता है, ये बात बोल रहा था कि मार्केट में यूफोरिया नहीं है अभी भी, और ये वाली रैली तो बहुत लोगों ने मिस की। ये वाली रैली तो बहुत लोगों ने मिस की। आप लोगों को चार्टिस्ट लोगों को थोड़ा जो टेक्निकल, आप लोगों को समझ में आता है कि मार्केट का बिहेव कैसा रहेगा, इन्वेस्टर का बिहेव कैसा रहेगा, क्योंकि अब ये है कि डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में। जब भी मतलब हमारे यहाँ कोई न कोई हिसाब से, इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से डिस्ट्रप्शन हो जाता है। If there is no disruption from, at least internally we don't disrupt ourselves and we build on the growth, then I think somewhere operating leverage will work in such a way कि there will be rapid increase in the earning। मतलब कोई साल आएगा 1-2 साल के बाद से, if not 24-25 में। तो but if you see the US recovery in tech, बाकी सब वहां पर पिटा हुआ, वहां बैंकिंग पिटा हुआ, यहाँ बैंकिंग बूम में है, एंड टेक इज स्लाइटली सबड्यूड। वहां पर टेक इज ऑन फायर, बैंकिंग इज सबड्यूड। तो मेरे ख्याल से इंडिया माइट बी द ओनली कंट्री वेयर बैंकिंग विल बी इन द पीक एंड टेक विल डू ओके एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 months, एंड देन वट एवर हैपन्स टू द ग्लोबल इकोनॉमी एंड डिमांड पिकअप, बिकॉज इट्स अ वेरी डायनेमिक थिंग। अब जैसे अभी ये चैट जीपीटी, सब एआई, मशीन लर्निंग, सब बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है। सो अल्टीमेटली तो करना तो इनका ही है, इंडियन कंपनीज ही सब, और एप्लीकेशन बहुत बढ़ेंगे। सो मतलब अलग स्किल्स ही है। सो अगेन यंग न्यू गाइज हु आर कमिंग, दे विल बी स्किल्ड इन दिस न्यूअर थिंग्स, एंड अगेन दे विल एट द सर्विस ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट।